जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग मैथ की क्लास देखी और रीजनिंग की भी क्लास देखी। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह आप लोगों को मैं रोजाना क्लास निरंतर देता रहूँगा। बीच बीच में आपको अब रीजनिंग की क्लास भी मिलती रहेगी। कोशिश करूँगा कि संडे की क्लास में सिर्फ आपको रीजनिंग की ही मैं दूँ, आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में देखेंगे और उसी के आगे पैटर्न समझेंगे। तो आपके एक पैटर्न पूरा हो गया था, दूसरा पैटर्न चल रहा था। देखेंगे टाइप 3 प्रश्न कैसे कैसे आप लोग करोगे। तो टाइप 3 का प्रश्न पहला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो कह रहा है कि तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको देखना है। तो आप लोग इसे रोकिए, रोकने के बाद स्वयं करिए और स्वयं करने के बाद अगर ना आए तो आप लोग करिए। आप लोग इस वीडियो को देखें और फिर करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये प्रश्न अगर एक बार देख लोगे तो आप ऐसा मेथड कभी यूट्यूब पे देखा ही नहीं होगा। मैं आज जो मेथड आपको बताऊंगा तो आप लोग सिर्फ समझो और इसे आपको करना है। उसने देखो क्या कहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 12 दिन में। ठीक, समझना, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है बी कितने दिन में समाप्त करेगा, यही कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि हमेशा याद रखना कि जो इफिशियंसी होती है, मतलब क्षमता जो होती है, अगर उसमें हम दिन से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें, दिन से गुणा करा दें, तो हमें कुल कार्य पता चल जाता है। क्या का पता चल जाता है, कुल कार्य। मतलब इफिशियंसी का अगर हम डे से गुणा करा दें, मतलब दिन से, समय से गुणा करा दें, है? समय ही तो देता है। ये क्या है, 12 दिन। तो 12 दिन क्या है, एक समय ही तो है, टाइम ही तो है। या आप ऐसे कर सकते हो कि क्षमता का गुणा अगर हम समय से करा दें, काहे से करा दें, समय से करा दें, तो ये आप हमेशा याद रखना कि यहां पर क्या निकल आएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि दूसरी बात याद रखनी है कि हमेशा याद रखना है आपको, पॉइंट एक नोट कर सकते हो कि हमेशा याद रखना कि समय का उल्टा, समय का उल्टा हमेशा याद रखना कि उनके समय का उल्टा, समय के अनुपात का उल्टा। ये कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि समय के अनुपात का उल्टा हमेशा उनकी क्षमता, क्षमता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:4 है तो इसके टाइम का रेशियो जो होगा वो 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक। तो अब यहां पर उसने कहा है कि ए और बी दो बंदे हैं, ए बी दो बंदे हैं। ए की कार्य करने, ए की कार्य क्षमता जो है वो उनसे बी की जो कार्य क्षमता है वो 60% अधिक है, यही है ना। तो यहां पर इसका मतलब कि अगर ए 100 काम करता है तो बी उतने ही समय में कितना काम करेगा, 160 काम करेगा। ठीक। तो ये काहे का रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं है। अब अगर इफिशियंसी का है तो ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, तो ए 12 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। इसकी इफिशियंसी है कितनी, 100 है। कितनी है, 100 है। अगर हम क्षमता का गुणा समय में करा दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल कार्य पता चल जाएगा। तो हम अगर 12 का गुणा 100 में कर दें तो हमें कुल कार्य पता चल जाएगा। बोलो,
अब उसने कहा है कि अगर इस टोटल काम को अगर बी अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। ठीक, तो अगर हम क्षमता से भाग करा दें टोटल वर्क में तो हमको उसका पता चल जाएगा कि समय कितना लगा। बोलो, तो बी की कार्य क्षमता है कितनी 160, तो बस 160 से गुणा कर देंगे तो हमको बी का समय पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। बोलो, तो यहां से अगर मैं इसको काटूं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैं काटूं 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो, तो 15/2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 15/2 को हम लिख सकते हैं 7.5, 7 सही 1/2 दिन, आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो कैसे क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है। अब यहां पर ए कितना समय ले रहा है 9, बी का मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या दिए है, जो बी है वो ए से 50% अधिक है, इसका मतलब ए अगर 100 है तो बी कितना होगा 150। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी। बस कुछ नहीं करना है, समय का गुणा इफिशियंसी में करा देना है, जिसका पूछे है उससे भाग करा देना है। बी का पूछा है तो बी से मैंने भाग करा दिया, तो यहाँ पर हमको बी का पता चल जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या 90/15, तो 15 छक्का 90, आपका उत्तर आ गया 6 दिन। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, लाइक भी करें, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। नोट कर लो इसे। टाइप 4 आपको देखना है, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों बारी बारी काम करें, एक एक दिन छोड़ छोड़कर काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहां पर हमने कहा कि 2 बंदे हैं ए और बी, पहले उसी तरह लिखेंगे। ए 10 दिन में कार्य करता है, बी 15 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे, तुरंत से वहीं बैठकर बोलो, एलसीएम लेंगे। 10-15 का एलसीएम 30 होगा, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। अब यहाँ पर कह दिया है कि दोनों जो है एक एक दिन छोड़ कर काम करते हैं बारी बारी। कहने का मतलब इनका है कि अगर जिस दिन ए काम पर जाता है उस दिन बी नहीं जाता है, और जिस दिन बी काम पर जाता है उस दिन ए नहीं जाता है। ठीक, जिस दिन ए जाएगा उस दिन बी नहीं जाएगा, जिस दिन बी काम करने जाएगा उस दिन ए नहीं जाएगा। कहने का मतलब अगर ए आज गया है तो वो 3 काम करेगा कि नहीं करेगा, आज गया 3 काम होगा। फिर उसके बाद कल जब जाएगा तो वो बी जाएगा, वो 2 काम करके आएगा। कितना काम करके आएगा, 2 काम करके आएगा। मतलब पहले दिन ए गया, फिर दूसरे दिन कौन जाएगा, दूसरे दिन बी गया, उसने भी 1 दिन काम किया। तो यहां पर पहले दिन ए गया, फिर दूसरे दिन बी गया, तो टोटल दिन लगे कितने, 2 दिन। अब ये 2 दिन में काम को इन्होंने किया कितना, 5 काम। कितना किया, 5। मतलब 5 काम होने में कितने दिन लगे, 2 दिन लगे। कितने दिन लगे, 2 दिन। अब लेकिन काम ये है कितना, टोटल 30 काम है। तो 2 दिन में अगर 5 काम 5 भाग मतलब 5 भाग समाप्त होता है 2 दिन में, तो 30 पूरा भाग अगर करना है तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये प्रश्न में आपको बताना है। तो हमने कहा कि अगर एक दिन में 5 भाग है तो 30 काम करना है, तो 5-5 अगर भाग में करूं तो कितनी बार जाएगा, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 ते 15 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 55 25, 5 छक्का 30। इसका मतलब 6 भाग लगेंगे, मतलब 6 बार में खत्म होगा। तो इसका मतलब 6 बार में खत्म होगा कि नहीं होगा, बोलो, 6 पंचे
30। तो अगर 6 बार में इधर खत्म होगा तो दिन भी तो 6 बार और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम 30 होने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो हमारा उत्तर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लो इसे। कि ए अकेला एक कार को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये प्रश्न है। तो दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए अगर 16 दिन में काम को समाप्त करता है तो बी उसी कार को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक, वही काम पहले है। 16-12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। तो यहां पर हमने देखा एक कि अगर कुल कार्य पता है, हमें समय पता है, तो उसकी एक दिन की हम क्या निकाल लेंगे, क्षमता। तो 16 48, तो 12 चौको 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पहले दिन एक काम पर जाता है तो 3 काम करता है, बी दूसरे दिन जाता है तो 4 काम करता है, तो टोटल काम 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक दिन ये काम पर गया तो बी नहीं गया, जिस दिन बी गया तो ए नहीं गया, तो इसका मतलब 7 काम हुआ। तो हुआ कितने दिन में, 2 दिन में हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। 2 दिन में 7 काम हुआ। अब अगर 7 काम हुआ है तो 7 काम हुआ है, लेकिन कराना कितना है, 48 काम। तो अगर हम देखें कि 7 का टेबल पढ़ो, 48 से आगे न जाए, तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 30, 7 छंग 42, और 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा। तो 7 छंग 42, इसका मतलब 6 बार में पूरा पूरा ये लगभग में चला जाएगा। तो 6 बार इधर भी गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 काम। बोलो, 42 काम हो जाएगा, लेकिन काम कराना कितना है, 48। अब दोनों ने मिलकर तो 12 दिन तक को इनका काम हुआ कितना, 42 काम। लेकिन जब सिंगल जाएंगे तो पहले कौन जाएगा, ए जाएगा, फिर उसके बाद बी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ए अगर जाएगा, ए अगले दिन अगर जाएगा, ए अगले दिन जाएगा तो काम मात्र करेगा कितना, तो कार्य मात्र कितना होगा, 3 ही काम होगा। बोलो, तो 3 काम होगा। तो यहां पर टोटल काम हो कितने जाएंगे, 13 दिन। तो 13 दिन में काम होगा कितना, 45 काम होगा कि नहीं होगा, बोलो। 45 काम हो जाएगा। अब जब दूसरे दिन जाएगा तो वो कौन करने जाएगा, बी करने जाएगा, तो ए नहीं जाएगा। तो ए करता कितना है, 4 काम। हो कितना गया है, 45, लेकिन हमको सिर्फ काम कराना कितना है, 3। कितना काम कराना है, 3। तो इसका मतलब हमको 3 काम कराना है, और काम है वो करता कितना है, 4। तो 3 काम मुझे कराना है अगले दिन, तो 3 काम ही तो कराना है, लेकिन हमको लग कितना रहा है, 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो होगा वो मात्र कितना काम होगा, 3/4 काम होगा। 3 ही तो काम कराना है, तो अगले दिन जब जाएगा तो वो मात्र 3/4 ही तो काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। तो इसका मतलब कि जब हमको कराना सिर्फ है कितना, 3 ही काम कराना है, तो हमारा 48 काम हो जाएगा। लेकिन वो कर कितना रहा है, 1/4 काम। तो इसका मतलब दिन जो लगेंगे वो 13 सही 3/4 लगेगा। 13 सही 3/4 नोट कर लो। तो यहाँ 45 दिन, टोटल 48 हो जाएगा। ठीक, इसे नोट कर लो। तो